अब्दुल्ला के नाम, चौथी दफा अब्दुल्ला के नाम, पांचवी दफा अब्दुल्ला के नाम, छठी दफा अब्दुल्ला के नाम, सातवीं दफा अब्दुल्ला के नाम पे, आठवीं दफा अब्दुल्ला के नाम पे, नौवीं दफा अब्दुल्ला के नाम पर, 10वीं दफा जाके ऊंटों के नाम पे निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को बचाने के लिए 100 ऊंटों की दियत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनब्नु ज़बीहतैन, मैं 2 ज़बीह वालिद का वालिदैन का बेटा हूँ। अनब्नु ज़बीहतैन, ज़बीह कौन है? इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़बीहुल्लाह। और फरमाया कि ये भी अब्दुल्ला भी ज़बीह हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू ने मुझे वहां से लिया और आप तक पहुंचाया। बहरहाल ये है कि इनकी शादी का इंतजार था और तलाश भी थी कि इनकी शादी की जाए। तो बहरहाल शादी की तलाश में देखते देखते वहाब एक दिन जंगल में थे, तो देखते हैं कि अब्दुल्ला भी जंगल में आया है। और देखते ही देखते यहूदियों का एक काफिला आया जो अब्दुल्ला को कत्ल करना चाहते हैं। वो भी सरदार हैं और देखा कि मैं अब इनको बचा तो नहीं सकता, और इनकी खबर पहुंचाने में भी पता नहीं कामयाब होता हूं या नहीं होता। इतनी ही देर हुई थी कि आसमान से कुछ घोड़े उतरे, उनके ऊपर सवार थे, उन्होंने उन यहूदियों को भगा दिया और अब्दुल्ला को बचा लिया। वहाब ने देखा तो हैरत और गहराई में चले गए। अच्छा, ये कोई बेहतरीन शख्सियत और ज़ात लगते हैं। और फौरन अब्दुल मुत्तलिब के पास गए, कहा कि मेरी बेटी आमिना मैं इनके अक़्द में देना चाहता हूँ। आमिना बिन्ते वहाब रज़ियल्लाहु अन्हा, कि मैं अपनी बेटी देना चाहता हूँ। तो हुस्न जमाल बराबर का, सूरत और सीरत जो है वो जोड़ हुआ, तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने आपस में निकाह करवा दिया। क्या हुआ कि जब शादी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद की जो शादी है वो 24 साल में हुई। और फिर क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में 2 माह के हैं, तो वालिद माजिद 1 महीने की बीमारी के बाद फौत हो जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा में। अब्दुल मुत्तलिब अपना बड़ा बेटा हारिस भेजते हैं कि खैरियत अफियत लेके आओ। बहरहाल हजरत आमिना ने जब खबर सुनी तो एक मरसिया कहने या एक अज़ा के तौर पर एक गम के अशआर कहे, अफा जानिबल बतहा मिन इब्न हाशिम, के जो बतहा की वादी है वो इब्न हाशिम से आज महरूम हो चुकी। फिर अपने जज्बात और एहसासात किए कि मौत ने लब्बैक दाअतहुल मनाया दावतन फअजाबहा, कि मनाया मौत ने दावत दी, इन्होंने लब्बैक कह दिया, और अपने जैसा इब्न हाशिम में और कोई नहीं रहा। और हजरत आमिना ने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये अशार कुछ कहे। जब जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरका क्या छोड़ के जाते हैं? 5 ऊंट हैं, बकरियों का एक रेवड़ है, वो भी चंद बकरियां हैं, एक हबशी लौंडी जिसका नाम बरकत और कुनियत उम्मे ऐमन, और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में खिलाया। और बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब वालिदा माजिदा जाती हैं तो उम्मे ऐमन ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ में लेके आती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो मुतबन्ना बेटा ज़ैद, उनके साथ निकाह भी हुआ, और उनमें से उसामा बिन ज़ैद, और आखिरी लश्कर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना करना था और फरमा दिया, वो उसामा बिन ज़ैद और उम्मे ऐमन की सआदत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से 50 या 55 दिन पहले वाक़ियतुल फील हुआ, आमुल फील। ये आमुल फील और वाक़ियतुल फील अल्लाह जल्ल जलालहू ने खुद से करवाया। और वो क्या किस लिए था? वो इसलिए था कि कुरैश वालों का मकाम और मर्तबा बतलाना था। उसकी तफसील आपने सुनी हुई है, बरहा कि अबरहा और उन्होंने काबा
काबे के मुकाबले में बनाया। उनकी क्या वजूहात थी कि इनकी मईशत को डाउन किया जाए और इनकी तरफ जो रुझान है वो खत्म किया जाए। लोगों को क्या हुआ, एक सीधे सादे से कमरे की तरफ भागते चले जाते हैं। हम एक मुनज़्ज़म मरबूत सिस्टम और बेहतरीन बिल्डिंग उनको देंगे और मुरस्सा और मुरक्का और मुनक्कश वो बिल्डिंग होगी, ये उस तरफ जाया करेंगे। बहरहाल ये है कि ईमान वाले तो ईमान वाले ही होते हैं। छेड़ा छेड़ी हुई और वाक़िअतुल फ़ील हुआ। वो अपना क्या कहते हैं कि अपने खुमार में और हुकूमत में और अपनी मस्ती में आया, लेकिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने उनका जो नक्शा खींचा, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। और बाद रिवायात में आता है कि इसको यूं पढ़ना चाहे, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल लिइलाफि कुरैश। बिस्मिल्लाह बीच में कि ये लिइलाफि कुरैश ऊपर वाली सूरत का जुज़ है, मुस्तकिल सूरत नहीं है। कि पिछला जो ये कारनामा हुआ ये कुरैश वालों की उल्फत और मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने के लिए करवाया गया। वो क्या हुआ, कहते क्या क्या होना था, ऐसी तैसी फिर गई। कहते वो इतनी ताकत के साथ पहुंचे थे, अब्दुल मुत्तलिब ने अपने 200 ऊंट लिए, अना रब्बुल इबिल वलिल बैति रब्बुन सयमनअहु, इस घर का भी रब है वो जाने और आप जानो, मुझे मेरे ऊंटों से गर्ज है। उन्होंने अपने ऊंट ले लिए और अल्लाह ने अबाबील के झंड उनके ऊपर डाल दिए। और उसके बाद और उससे पहले क्या किया होता है, डाकू, आपको पहले बताया उनके खुसूसियात, डाकू अपना तारुफ करवा के डाका करते थे। मन अंतुम, अब कौन हो तुम लोग, तो ये कहते थे नाहनु मिन कुरैश, हम कुरैश से हैं। तो कुरैश का होने की वजह से उनको छोड़ देते थे। एहतरामन, डाकू भी एहतराम किया करते थे। और कराची के एक मौलाना साहब है, मुफ्ती साहब, कहते जंग के करीब में डाकू जो है वो पड़ गए और ये है कि सबकी बारी आई, सारे घबराए हुए। कहते मैंने कहा गाड़ी, 3-4 लोग थे, गाड़ी के दरवाजे खोल दो। तो कहते डाकू जब हमारे करीब है, ओ हजरत साहब हाथ भी चूमे। कहते नहीं, बुजुर्गों को कुछ नहीं कहना बुजुर्गों को कुछ नहीं कहना, यानी मुत्तकी डाकू।